नमस्कार दोस्तों। इस समय बजे भी हैं 11:30 सुबह के। तो मैं खाने की तैयारी करने आ गई। तो आप लोगों से मिलने। देखिए आज मैं तरोई की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, इसको अर्रो तरोई कहते हैं। ये तो इसमें ये रेशे होते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा छील के दिखा दूंगी, क्योंकि वो देसी तरोई जो होती है हमारी यूपी स्टाइल वाली, जो अपने लोगों के उधर यूपी बिहार से पाई जाती है, उसको हम चाकू से थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, बस वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसमें ये मोटा रेशा होता है, तो इसको आप छिकला इसका अलग बना सकते हैं। और मैंने छिकला बना के भी दिखाया है, और इसकी चटनी भी बहुत बढ़िया बन जाती है। ये जो छिकला है इसको आप थोड़ा सा गूदा सहित निकालें और थोड़ा थोड़ा काट के तेल में फ्राई कर लें, जीरा डाल के। फिर इसकी आप चटनी बना लें, चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, और बेसन डाल के सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए, तो मैं इसको ऐसे ऐसे थोड़ा गूदा सहित छील लूँगी, क्योंकि मैं इसकी बेसन वाली सब्जी बनाऊँगी, वो मैं दिखाऊँगी आप सबको। ये देखिए, आज दोस्तों गर्मी बहुत है यहाँ पे। आप अपने यहाँ के हाल बताइए। ये देखिए, ये तरोई की सब्जी बन रही है, दोपहर की तैयारी हो रही है। ये तो बस हम ऐसे ही सारी तरोइयाँ छील लेंगे। देखिए, बिल्कुल क्लीन हो गई है। और इसको हम काटेंगे कैसे ये भी आपको दिखा देते हैं। ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, नहीं तो गल जाती है, तो फिर खाने में तरोई तो मिलती नहीं ना। इसको ज़्यादा मिर्च मसाले भी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसका पौष्टिकता रद्दी हो जाती है। ज़्यादातर तो हम लोग गांव में कैसे बनती थी, बस ये तरोई ऐसे ऐसे काट लिया, लहसुन मिर्चा तेल डाला, लहसुन मिर्चा डाला, छोड़ दिया। लेकिन पौष्टिक वही होती है, जितना ही हम लोग मिर्च मसाले इस्तेमाल करेंगे उतना ही इसकी पौष्टिकता खत्म होती चली जाती है। तो देखिए, ऐसे ही मैं सारी लौकी काट के तैयार करती हूँ। फिर सब्जी, कुकर चढ़ा हुआ, कुकर में डाल देते हैं तेल, बहुत थोड़ा सा तेल गरम हो जाता है। इसमें देखिए मैं 4-5 बड़ियाँ डाल देती हूँ। गैस को स्लो करके इनको भून लेते हैं। फिर से डालते हैं तेल। बस तेल आप अपना स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, हम तो कम डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे, गैस को धीमा कर देते हैं, 1 स्पून जीरा। अब इसमें डाल देते हैं प्याज, लहसुन और प्याज। कुकर ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है, क्योंकि प्याज को हमें जलाना नहीं है, इसको हल्का मीठा मीठा स्वाद आना चाहिए। अब इसी समय हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी हींग। प्याज और हींग का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, इसकी महक भी बड़ी अच्छी आती है। और दोस्तों डाल देते हैं, देखिए, सौंफ। जीरा सौंफ तरोई में बहुत ज़रूरी है। अब बहुत लोग मेथी भी डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालें, 2-4 दाने डाल सकते हैं आप, क्योंकि मेथी कड़वी होती है। अब हम डालेंगे मसाले, क्योंकि तरोई जो है इसमें पानी छूट जाता है, तो पानी छोड़ने के बाद मसाला पकता नहीं। तो हम डाल देते हैं, देखिए, स्वाद के अनुसार हल्दी। आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग डालें, जितनी आपकी सब्जी है उस हिसाब से। मिर्च पाउडर, ये मेरा कश्मीरी मिर्च है, ये सिर्फ कलर देता है। और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, ये गर्म पानी है। अब मसाला को हम भून लेंगे, क्योंकि मसाला हम पहले पका लें, तरोई में पानी छूट जाएगा तो मसाला पकेगा नहीं। देखिए दोस्तों, एक आलू जो है छिकला सहित मैंने कस के धुल लिया है,
और इसको बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। मैंने धुल लिया था लेकिन फिर धुल लेते हैं इसको। अब ये देखिए इतनी सी मैंने 2 चम्मच, बड़े 2 चम्मच मसूर की दाल भिगोई थी। तो ये चने की दाल में भी बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन चने की दाल से हम बना चुके थे तो आज मैंने मसूर की दाल का बनाया हुआ। और इसी समय ये आलू जो कद्दूकस की ये भी डाल देंगे। गैस को तेज कर देते। मसाला मेरा पक चुका था, अब इसको हम इसमें 5 मिनट के लिए भून लेंगे। तरोई तो हमारी बहुत जल्दी पक जाएगी, तरोई जल्दी पक जाती है। तो इसको मसाला के साथ ही इस आलू मसूर को मिक्स ये डाल देते हैं। कसूरी मेथी, वो सारी मीठी नीम, मीठी नीम बहुत फायदे की होती है पेट वोट के लिए। और इसकी महक जो है देखिए भून गया मसाला मेरा। अब अगर चाहें आप तो इसी के थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। तो मैं सीधे इसमें तरोई डाल रही हूँ। तरोई खुद पानी छोड़ती है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं, और दूसरी बात ये कि जैसे मैंने मसूर डाला है तब तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। आप बताइएगा आपने मसूर वाली बनाई कि नहीं बनाई। चने की दाल से ज़्यादा ही अच्छी बनती, खराब नहीं बनती। चावल वावल से तो बहुत ही स्वादिष्ट। अब इसमें मसाले कोट हो जाए इसलिए देखिए मुश्किल से 2 चम्मच के लगभग हम पानी डाल देंगे। अब डाल देते हैं नमक। नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। तरोई गल के बहुत थोड़ी हो जाएगी, वो तो दाल की वजह से बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए ये सब्जी हमारी, आप भी बनाइए। आप देखिए उसमें हरा मिर्चा डाल देते हैं, क्योंकि मैंने लाल मिर्चा नहीं डाला था। हरा मिर्च भी मेरा तीखा वाला है, इसलिए हमने 1 डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप अपने अनुसार लाल मिर्च डाल लें। देखिए इसमें हम बड़ी डाल देते हैं, जो उड़द की दाल की हैं ये। तो ये तरोई बहुत अच्छी लगती है। तरोई चने की दाल बड़ी वाली है। देखिए इससे पानी छूट गया है तरोई का, और हम बिल्कुल ऐसे ही बिना पानी के ऐसे ही बनाएंगे, खड़ी खड़ी से तरोई। ये देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा गली तरोई किसी को अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा 5 मिनट इसको और कुक होना है, इसके बाद हम इसको उतार लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम प्रेशर नहीं लगाएंगे, इसको हम ऐसे ही रख देंगे। लेकिन अब हम तब तक ये लोहे वाली कढ़ाई है मेरी, ये मेरी रख देंगे और सारी, और इसको इधर रख दिया है। अब ये जो है, अब इसको हम प्रेशर लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए ये लगा दिया, सीटी निकाल दिया, और इसको बिल्कुल धीमे से जला दिया। धीमी आंच पे 2 मिनट में पक जाती है। अब इधर देखिए ये मेरी गैस जला दिया, तेज कर दिया, ये कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें मुझे बनाना है तेल। थोड़ा सा पैर दर्द होता है, गांठें वाठें जैसे जिसकी, उसके लिए मुझे तेल बनाना है। तो तेल बनाने जा रही हूँ, तब तक सब्जी पक। ये देखिए दोस्तों इधर तो मेरी ये सब्जी है, नहीं बना है थोड़ा सा, तो चला देते हैं इसको। ये चिपके नहीं, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है ना। फिलहाल चिपकेगी नहीं, क्योंकि तरोई जो है पानी खुद छोड़ती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये पक गई कि नहीं। अगर पक गई है तो उतार लेते हैं। क्योंकि खड़ी खड़ी तरोई मेरे घर में खाई जाती है। ये देखिए तरोई बिल्कुल पक चुकी है। अब थोड़ा सा नमक वमक चीख लेते हैं।
ही सुंदर सब्जी बन के तैयार हुई है। 2 मिनट के लिए और इसको ढक देते हैं। 2 मिनट, गैस स्लो कर देते हैं। अब इधर देखिए मेरा ये तेल चढ़ गया है। इसमें हम ये मस्टर्ड ऑयल है, इसमें हम ये डाल देते हैं लहसुन। तो आप चाहें तो खड़ा खड़ा डाल दें, हैं, लेकिन मैं जो है इसको काट के डाल दूंगी, जिससे इसका तेल मेरा गर्म नहीं, बिल्कुल कच्चा तेल है, थोड़ा सा गुनगुनाया है। ये कढ़ाई गर्म हो गई थी इसलिए थोड़ा सा, कम से कम इतने तेल में 10 जवा, 1 पोटी लहसुन, मतलब आप क्या बोलते हैं, एक गांठ, वही हम लोग पोटी बोल देते हैं इधर गाँव में। ये देखिए, इसको बारीक बारीक काट के डाल दीजिए, चाहे बड़ा बड़ा ऐसे ही काट के डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरह इसको लाल होना है इसके अंदर। देखिए मैं कुछ समूचे भी डाल दिए हैं। ये लहसुन होता है गरम, तो घुटने के दर्द में, किसी तरह के दर्द में बहुत फायदा करता है। ये देखिए मैंने कई बार इसकी रेसिपी आपको डाली हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे करी पत्ते। करी पत्ता भी बहुत फायदे को होता है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे घर में है, थोड़ा दूर हो जाए उसकी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। हरा है, तेल है गर्म। अब ये धीरे धीरे पकेगा। अब इसमें डालते हैं मेथी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा गरम मसाला पाउडर, चला देते हैं। अब इसको अगर आपको ग्रेवी वाली खानी है तो ग्रेवी बनाइए। तो मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ये देखिए, अब तरोई को ज़्यादा चलाएंगे नहीं, तरोई टूट जाती है। गैस हो गई बंद। अब इसके में हम थोड़ी सी डाल देते हैं, देखिए धनिया पत्ती। धनिया पत्ती भर के डालिए, धनिया पत्ती की महक बहुत अच्छी लगती है सब्जी में। अब गैस मैंने बंद कर दिया है। ये देखिए मेरी चटपटी सब्जी बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। तो मैं अब आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी तरोई की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को थोड़ा प्रोत्साहन दें। नमस्कार दोस्तों।